मॉर्निंग दोस्तों, आज है 13 अप्रैल और अभी सुबह 7:30 हुए हैं। तो हम लोग वहाँ से जब निकले थे काशी विश्वनाथ से, तो वृंदावन जो रुकने का प्लान था वो हमने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद हम डायरेक्टली जयपुर आ गए थे। जयपुर सुबह लगभग 5 बजे पहुंचे थे। हमने ये इसलिए बीच में चेंजेस कर दिया कि जो केदारनाथ है वहाँ के अभी पट खुले नहीं है। 22 तारीख 23 तारीख के आसपास वो बता रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या 10 दिन वेट करना पड़ता। तो हम कहीं बीच में वेट करते हैं, फिर कहीं और जाते, थोड़ा सा टाइम भी होता। साथ साथ में हमारे जो यहाँ पे जो कुछ कामकाज थे जो बिजनेस के, वो भी थोड़े से अटक रहे थे। तो हमें बिल्कुल बीच में टाइम मिल गया। तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल बीच में ये कर लेते हैं पहले क्लियर, उसके बाद में हम लोग आगे का जो भी है भारत का दिव्य सफर उसको पूरा कंप्लीट वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा पापा को दिखाना था हॉस्पिटल। कुछ उनके वो बाइक से स्लिप हो गए, थोड़ा सा उनके लग भी गई, तो उनको भी दिखाना था। दूसरी एक शादी भी मेरे को अटेंड करनी थी गाँव में, जैसे आप पीछे मैंने देख पा रहे होंगे। अभी टेंट वगैरह लग रहा है। तो ये आज शाम की शादी है, तो मैं गाँव आ गया था कल, और ये चीज़ें हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, जो गाँव का व्यू है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारा गांव के अंदर घर है। पापा ये सामने बैठे हैं। ये अपनी दूसरी वाली फ्रॉक्स, वो वाली फ्रॉक्स तो रमेश भाई की थी, ये वाली मेरी वाली फ्रॉक्स है। ये कुछ इस तरीके से हमारे गांव का नज़ारा है। दोनों तरफ एकदम कॉलोनी की तरफ, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ ही घर है। थोड़ा सा अंदर की तरफ भी दिखाता हूँ। वो हमारा पुराना वाला घर है। ये फिर हमारे दादाजी है, छोटे छोटे वाले दादाजी। ये बीच वाले दादाजी का है, बट अभी वो उधर पुराने वाले में रहते हैं। और ये हमारा नया वाला हमने ये बनाया था। ये लास्ट है हमारी, इसको ढानी है, इसके अंदर लास्ट का ये घर है। तकसु अभी सो रही है। थोड़ा सा पीछे से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से ये बीच वाले दादाजी का है, वो उधर छोटे वाले दादाजी का है। ये हमारे घर के जस्ट पीछे ये 2 रसोइयाँ बनी हुई है। ये चाचा जी की है, ये हमारी वाली है। और ये दोनों तरफ खाना बन रहा है। देखो, चूल्हे पे खाना बन रहा है, ये देखो दोनों तरफ। और ये अभिषेक है। अभिषेक ने अभी 12वीं पास कर ली है, अंकल का लड़का है। कितने परसेंटेज बनी अभिषेक? 95% बनी है इसके। और क्या था तेरे पास? साइंस मैथ। साइंस मतलब मैथ होती है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 चीज होती है ना। और ये कुछ इस तरीके से हमारा भैंसों का पीछे की तरफ फिर बाढ़ आ जाता है। ये भैंसे हैं। और आगे की तरफ भी दिखा देता हूँ। सामने उस तरफ हमने वॉशरूम बना रखा है, वो एंड के अंदर वहाँ पे। और ये शादी वाला जो है, आज जो एक तरीके से मैरिज गार्डन यहीं तैयार हो रहा है, इस तरफ उस वाले के अंदर। पूरा बड़ा है वो आगे से लेके, तो इसमें सेपरेटली हो जाएगा। तो ऐसे कुछ करके हमारे गाँव के अंदर हमारा घर है ये। अब आज का जो प्लान है वो ये है कि अभी हम लोग यहाँ से निकले, अभी घंटे भर में यहाँ से निकल जाएंगे खाना वाना खा के। फिर पापा को थोड़ा हॉस्पिटल दिखाएंगे पहले, तो सबसे पहले। उसके बाद मेरी वोडाफोन की सिम है, वो जो रिप्लेस करवानी है, उसका पोस्टपेड थी वो बंद हो गई, वो रिप्लेस करवानी है। और उसके एक और काम मेरे को है, जो कि वो पूरी टीम से आज मिलना है। काफ़ी दिन हो गए टीम से मुलाकात नहीं हुई। कल तो क्या सुबह उठा, पहले तो सो गया था, लेट उठा, फिर उसके बाद में कर करा के वो गया तो था मैं साइट पे, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। फिर वहाँ से निकल के फिर गाँव आ गया, फिर आगे जल्दी सो गए थे यहाँ पे। तो कुछ कल का कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में अंदर। देखिए चैनल पर नए लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा, क्योंकि हम अब लाइफस्टाइल के भी डेली ब्लॉग लाते रहेंगे, प्लस भारत के जो दिव्य सफर है उसके ब्लॉग्स तो आपको मिलते रहेंगे। अभी केदारनाथ हम लोग जाएंगे तब दिखेंगे। ये देखो तकसु जग चुकी है। तकसु तकसु इधर लाओ, इधर लाओ, देखो धूप आ रही है, इधर लाओ इसको। तकसु उठ गई है। तकसु बाय कर दो, चलो बाय कर दो, मेरे को कर दो, बाय कर दो, कर दो, बाय कर दो, कर दो, बाय कर दो। मैं जा रहा हूँ ना, बाय बाय। तो तकसु का अभी मूड ठीक नहीं है, सुबह उठी है। तो अभी मिलेंगे, फिर आगे दिखाएंगे आपको। आज का पूरा जो भी दिन रहता है पूरा कंप्लीट आपको दिखाएंगे। आज खाएंगे गांव का बिल्कुल देसी खाना। छाछ, दही, चटनी है और रोटी है। चूल्हे पे बनी हुई रोटी है। देखो दोनों तरफ चूल्हे पे रोटी बन रही है। बढ़िया, एक नंबर टेस्ट का तो इसके बारे में कुछ बताना ही नहीं होता। एक नंबर टेस्ट होता है गाँव के खाने में, बिल्कुल चूल्हे पे बनी हुई रोटियों के लिए। खाना खा लेते हैं, फिर चलेंगे जयपुर की तरफ। बड़ा बताएंगे आपको बीच का कितनी दूरी है हमारे गांव से जयपुर की, और साथ में जो जयपुर वाला फ्लैट है उसकी कितनी दूरी है वो भी बताएंगे। तो टाइम हो गया है सुबह के 9 बजे। टोटल 8,903 किलोमीटर भी चली है गाड़ी। और अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं हम। हॉस्पिटल 42 किलोमीटर, 1 घंटे 17 मिनट का रास्ता। अभी चलते हैं। देखिए सामने जो मैं बता रहा था आपको, शादी टेंट वेंट लग चुके हैं। अब वापस शाम को इधर ही आएंगे। अभी चलते हैं, रास्ते में देखते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ और, सारा रूट भी दिखाते हैं आपको। हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, लगभग 10:15 हुई है। और एक बार पहले पापा जी को दिखा लेते हैं। उसके बाद एक वीआई की सिम है, वो भी चेंज करवाएंगे।
यहाँ पे अंदर चलते हैं, देखते हैं एक बार कितनी देर में नंबर आता है। भी लाइन लगी हुई है, देखते हैं कितनी देर में पर्ची कटती है, उसके बाद में ओपीडी में कितनी देर में नंबर आता है। देखिए आरजीएचएस कार्ड से करवा रहे हैं तो थोड़ा लाइन लगती है आरजीएचएस की। ये देख सकते हो आप सामने आरजीएचएस, तो उससे करवा रहे हैं। स्लिप तो जल्दी कट गई है, कुछ इस तरीके से स्लिप कटवा ली है। और अभी चलते हैं ओपीडी में कितना टाइम लगता है। 15 मिनट में नंबर आ गया था स्लिप के अंदर, तो 10 से 15 मिनट में। अब दिखाने में देखते हैं कितना टाइम आता है। डॉक्टर को दिखा लिया है, डॉक्टर ने एक्सरे लिखा है चेस्ट का और घुटनों का, दोनों का। अब वो देखते हैं कहाँ होता है और कितना टाइम लगता है उसके अंदर। शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे होता है वो, तो एक बार देख लेते हैं, करवाते हैं पहले। ये पे हो रहा है ये जांच के लिए, पहले फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ती, तो फ़ोटोकॉपी करवा के लेके आया हूँ। अभी यहाँ पे लाइन में लगे हैं, एक बार यहाँ पे अपलोड होगी, फिर उसके बाद में जांच होगी, मतलब एक्सरे होंगे। तो इन्वेस्टिगेशन हमने करवा के लगभग 1 सवा 1 बजे फ्री हो गए थे हम। उसके बाद देखा कि रिपोर्ट वगैरह दिखा लेते हैं, लेकिन वो सीटी की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो उन्होंने रिपोर्ट के लिए बोला 4:30 बजे रिपोर्ट देंगे हम। तो तब तक 2 बज गए थे। फिर हमने सोचा कि जो 2 काम हमारे थे आज के दिन के, एक तो मेरे को सिम वाला, वीआई वाली सिम, और एक जो गैस का एक था, जो इंडियन गैस में केवाईसी करवानी थी पापा की, तो वो दोनों काम थे। तो हम फिर वहाँ से निकले, जाके गैस की केवाईसी करवाई। अभी क्या है कि पहले तो इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, अब जब से गैस का चल रहा है सिस्टम, तब से केवाईसी वगैरह ये सब मांग रहे हैं, तो केवाईसी की जरूरत पड़ी। आपके एरिया में भी एक बार में कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई गैस वगैरह की क्या चल रही है, समस्या चल रही है या फिर ठीक चल रहा है। इधर हमारे अवेलेबिलिटी तो है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं राजस्थान के अंदर, यहाँ जयपुर के अंदर तो। बट वही है, वो प्रॉपर आपको ओटीपी वगैरह केवाईसी वगैरह वो प्रॉपर आपको करवा के रखनी पड़ेगी, तब आपको रहेगा। वो लगभग 1 महीने में एक सिलेंडर ऐसा कुछ चल रहा है अभी, वो करवाई। उसके बाद फिर उस सिम वाले को उधर ही बुला लिया था मैंने, वैशाली में ही। तो सिम वाला आया, उसने सिम मेरा वही 700 866 ऐसा कुछ बिल पेंडिंग था, वो तो मैं करवा दिया। क्योंकि सिम में एक्चुअली क्या था, सिम का मैं सीन बताता हूँ। मेरी सिम सिस्टम में लगी हुई थी, जो आईवीआर का जो सत्यम होम्स हमारा वो आईवीआर है, उसके अंदर लगी हुई थी ये। और कुछ दिनों से मेरी यूज़ नहीं आ रही, तो पड़े पड़े वो मेरे को ध्यान दिया नहीं, उसका बिल आ गया था, वो इनएक्टिव हो गई। तो 866 रुपये बिल जमा करा उसका। फिर उन्होंने नई सिम दी मेरे को जब, लेकिन नई सिम दी तो उसके अंदर जैसे उन्होंने फाइनल स्टेज पे पहुंचे, तो उसके अंदर एक और सिम कार्ड था जो मैंने कोई मेरे जानने वाले को दिलवाया था। उसके कोई पोस्टपेड का सिस्टम था, उसको मिल नहीं रहा था, तो मैंने मेरी आईडी दिलाई थी, उसके कोई पुराने नंबर थे। तो उसने भी कुछ ऐसे ही करके कोई बिल जमा नहीं कर रखा था। 698 रुपये 700 रुपये के आसपास उसका बिल पेंडिंग दिखा दिया। तो बोले वो जब तक वो बिल जमा नहीं होगा तो आपको ये बिल, मतलब ये सिम एक्टिव नहीं होगी तब तक। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई ऐसे तूने बिल नहीं जमा कर रखा। तो उसने बोला, वहाँ बोले हाँ वो मेरे भी मिस हो गया कि ओटीपी वो मैसेज वगैरह उसके पास जाते नहीं थे, अल्टरनेट नंबर भी मेरे ही दिए हुए थे। फिर उसने बोला, बोले ठीक है आप दे दो, मैं आपको जो भी है वो मैं आपको पे कर दूंगा। तो ऐसे आप भी कभी भी ये चीज़ का ध्यान रखिए, कभी कोई चीज़ सिम वगैरह को दिलवाएं तो या तो ध्यान रखो कि अपना ही हो, घर वाला परिवार वाला हो, या फिर कोई दूसरे को तो ध्यान से दिलवाएं। या मैं तो ये कहता हूँ दिलवाए नहीं, क्योंकि आजकल अलग अलग तरीके के फ्रॉड होते रहते हैं, उसको खुद को भी नहीं पता और आपके सिम से कोई और फ्रॉड हो रहा हो, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करें। दिलवाओ नहीं, अपने खुद के नाम से खुद की सिम यूज़ करो, बस सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें करनी चाहिए आपको। तो वो करके अभी उसने सिम वाले ने बोला है, ये अभी तो मैंने सिम डाली नहीं है, ये सिम अभी तो रखी है। उसने बोला शाम तक एक्टिव हो जाएगी। देखते हो तो एक्टिव हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दोनों बिल मैंने जमा कर ही दिए। फिर उसके बाद 4:30 बजे के आसपास हम वापस पहुंचे। 4:30 बजे उसने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह दी, हमारी जो रिपोर्ट थी उसकी सीटी की, वो करवा के दिखाया। डॉक्टर ने बोला ठीक है, अभी 15-20 दिन की दवाई लिख दी, पेन वगैरह की उनकी, तो बोले ठीक हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। लेकिन आज मेरे साथ बबलू अभिषेक था, तो बबलू को कपड़े लेने थे, हम लेट हो गए। तो फिर सोचा कि कल वापस जब जयपुर आएंगे तो बबलू को कल कपड़े दिलाएंगे, क्योंकि रैनवाल के अंदर इस टाइम में, रैनवाल में तो वैसे मिलेंगे नहीं, सांगनेर में इस टाइम भीड़ हो जाती है, तो गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की भी दिक्कत अंदर मार्केट में जाने के लिए। और वैसे आइडिया भी नहीं मेरे को सांगनेर में कहाँ मिलते हैं, तो कल वैशाली की तरफ से ही बबलू को कपड़े दिलाए जाएंगे। अभी एक बार इधर दिखा दे बबलू, यहाँ पे दिखाओ, बिल्कुल पास में ले जाके देखो। अभी 32 किलोमीटर मिनट की दूरी है, 19 किलोमीटर घर है। 6:16 हो रही है। रोड आप देख सकते हो, हमारे जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से रोड है, 2 लाइन है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, 40 किलोमीटर के अंदर लगभग सवा घंटा 1.5 घंटा लगता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी तो हालांकि 6 लाइन पास है, अब बनेगी, जब बनेगी उसके बाद शायद हो जाएगा ये कंट्रोल ट्रैफिक। तो ये सब है। अब एक बार चलते हैं घर पे ही। बता रहा था विश्राम जो है मौसी का लड़का है हमारा, वो उसकी शादी है, तो देखते हैं वहाँ क्या सीन चल रहा है। वहीं चल के शादी में थोड़ा एंजॉय करेंगे। हो सकता है तो आपको जो भी व्यू है वो दिखाएंगे। फिर मिलेंगे तक्षु से, तक्षु ने आज पूरा दिन क्या किया क्या नहीं किया, वो सब चीज़ें शाम को देखेंगे। देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अब ये रोड आप देख रहे हो,
स्टेट हाईवे हमारा सांगानेर से जो डिग्गी मालपुरा रोड बोलते हैं इसको, बीच में रैनवाल आता है। रैनवाल पे है टोल प्लाजा। और इस हाईवे को देख लो आप, कितनी बड़ी भयंकर हाईवे है। इसका टोल जो है वन साइड, एक साइड का जो टोल है 110 रुपये टोल है। जो कि मैं लगभग पता नहीं आधा भारत तो मैं घूम चुका हूँ, स्टेट हाईवे खूब सारे स्टेट हाईवे देख चुके हैं मैंने। अभी तक 110 रुपये का स्टेट हाईवे का टोल नहीं देखा। चलो एनएच हो, साथ में रोड अच्छी हो, चलो स्टेट में भी अच्छी रोड हो, डिवाइडर वाली तो कम से कम रोड हो तो समझ में आता है 110 रुपये टोल। यहाँ का टोल है 110 रुपये। यानी अगर आप 24 घंटे में निकलते हो, आना जाना करते हो, रिटर्न ट्रिप करते हो, तो आपका 55 रुपये एक हो गया। और 115, सॉरी 115 है, 10 भी नहीं है, मैं 10 भी कम बोल रहा हूँ, 115 रुपये है। तो टोटल आपका 170 रुपये टोल। जो कि मेरा जो गांव है, अभी आप देख लो यार, टोल से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पे गांव है। और मेरे को आने जाने के 170 रुपये देने पड़ते हैं यहाँ पे। और अगर पास, जैसे मैं कल गया था नहीं, पास के लिए मैंने कहा पास पूछ लेते हैं, मैंने गाँव चलो पास आते जाते गाँव के लिए पास बनाते हैं। तो पास का उन्होंने चार्ज बताया 700 रुपये। जो कि अजमेर रोड है, एक्सप्रेस जो अजमेर रोड हाईवे है, नेशनल हाईवे, वहाँ का पास भी 300 रुपये है, और यहाँ का पास है 700 रुपये। तो ये देख लो क्या ये कोई नियमानुसार होते हैं टोल, या फिर ये लूट रहे हैं, पता नहीं जो भी कर रहे हैं। पर ये सिचुएशन है यहाँ पे। अब आप रोड देख लो, पूरी रोड यही है, इस पे बिल्कुल आप 30-40 की स्पीड से ऊपर चल ही नहीं सकते हो आप। ये देखो आप, यही स्पीड रखनी पड़ेगी आपको परमानेंट, क्योंकि इस पे है ही नहीं, आप चला ही नहीं सकते, इतने साधन है, इतने व्हीकल है। और टोल आपका 115 रुपये आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो आप भी कमेंट करके बताओ, आपने भी कभी 115 रुपये का स्टेट हाईवे का, ऐसी स्टेट हाईवे का टोल देखा है तो। अभी यहाँ लिखा हुआ है 60 की स्पीड, बट 60 की स्पीड आप चला ही नहीं सकते हो, क्योंकि साधन ही व्हीकल ही इतने हैं, रोड भी है ही नहीं, रोड डिवाइडर तो है ही नहीं ना रोड में। तो सिंगल जैसे गाँव में रोड होती है वो वाली रोड है। इसको स्टेट हाईवे बना रखा है 115 रुपये टोल लेने के, लूटने के हिसाब से। गांव पहुंचने के बाद में फिर थोड़ा सा शादी में एंजॉय किया। उस डीजे पे डांस वगैरह कर रहे थे बच्चे, उनके वीडियो वगैरह बनाए। आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा डीजे वगैरह लगता है। ये बिल्कुल हमारे इतना स्पेस है दोनों तरफ गांव में ढाणी में कि आराम से डीजे वगैरह, गाड़ी पार्किंग वगैरह। अब ये बीच में बिल्कुल घरों के बिल्कुल सामने डीजे लग गया है, इतनी यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था है और बढ़िया बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। फिर के साथ भी थोड़ा सा खेला। ये देखो तकसू के सबसे छोटे वाले दादाजी है, उनके साथ तकसू डीजे को देख रही है और खूब आराम से मस्ती कर रही है। थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है जब डीजे में तेज आवाज़ आती है, तो तकसू को थोड़ा डर लग जाता है उससे, पर ऐसे रोती नहीं है, बस आंखें बंद कर लेती है, वैसे करती है। तो ये सब था आज के ब्लॉग के अंदर। तो देखिए चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अभी थोड़ा थक गए हैं तो आज तो अभी इस ब्लॉग को यहीं विराम देंगे, रेस्ट करेंगे। अब ये देखो तकसू का देखो डांस करने का तरीका। डांस के लिए तो बहुत बिल्कुल मरी जाती है, डांस करवाओ, देखो तो आ नहीं रही डांस करने के लिए किस हिसाब से हो रही है। तो मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। हर हर महादेव।